नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं थॉमस जे, स्टैनली और विलियम डी डैंको की बेस्ट सेलिंग किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर द सरप्राइजिंग सीक्रेट्स ऑफ अमेरिकाज वेल्थी का डिटेल्ड समरी। हिंदी में इसे हम कह सकते हैं पड़ोस का करोड़पति, अमेरिका के अमीरों के आश्चर्यजनक रहस्य। यह किताब एक रिवीलिंग गाइड है जो आपको बताती है कि असली अमीर लोग कौन हैं, वे कैसे सोचते हैं और कैसे वे अपनी वेल्थ बनाते और बनाए रखते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना चाहते हों, यह किताब आपके लिए एक रोड मैप है। थॉमस जे, स्टैनली और विलियम डी डैंको, जो वेल्थ रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं, ने इस किताब में अमेरिका के मिलियनियर्स पर किए गए अपने रिसर्च के आधार पर 7 मुख्य सिद्धांत शेयर किए हैं। किताब का मेन मैसेज है, अमीर बनना दिखावे या हाई इनकम का खेल नहीं है। यह डिसिप्लिन, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा है। किताब हमें बताती है कि ज्यादातर मिलियनियर्स वे लोग नहीं हैं जो लग्जरी कार्स या बड़े बंगलों में रहते हैं, बल्कि वे आपके पड़ोस में रहने वाले साधारण लोग हैं जो फ्रूगल, किफायती लाइफ जीते हैं और स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर को हम 6 मुख्य थीम्स में बांटेंगे जो किताब के 7 सिद्धांतों और रिसर्च फाइंडिंग्स को कवर करती हैं। मिलियनियर्स की रियल इमेज को समझना, फ्रूगल लिविंग, इन्वेस्टमेंट की आदतें, इनकम बनाम वेल्थ, एजुकेशन और करियर चॉइस, और पेरेंटिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज के इस वीडियो में हम इन 6 थीम्स को डिटेल में समझेंगे। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि असली अमीर लोग कैसे दिखते हैं? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें बताती है कि ज्यादातर मिलियनियर्स वो लोग नहीं हैं जो फ्लैशी लाइफ जीते हैं। वे आपके पड़ोस में रहने वाले साधारण लोग हैं, टीचर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जो डिसिप्लिन और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से अमीर बनते हैं। स्टैनली और डैंको ने अपनी रिसर्च में पाया कि अमेरिका के ज्यादातर मिलियनियर्स फ्रूगल लाइफ जीते हैं, स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इनकम का सही यूज करते हैं। किताब का मेन कॉन्सेप्ट है, वेल्थ बनाना इनकम से ज्यादा डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजंस का खेल है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में फ्रूगल लिविंग, इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट करियर चॉइसेस के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। किताब में 7 सिद्धांत हैं जिन्हें हम 6 थीम्स में ग्रुप करेंगे ताकि समझना आसान हो। मेरा अनुभव, मैं पहले सोचता था कि अमीर बनने के लिए हाई सैलरी जरूरी है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपनी खर्च करने की आदतें बदली। मैंने अननेसेसरी खर्चे कम किए, जैसे बाहर खाना और महंगे गैजेट्स, और SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 6 महीने में मैंने 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड बनाया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लग्जरी आइटम्स पर खर्च किया। इस किताब को पढ़ने के बाद उसने फ्रूगल लिविंग शुरू की और अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वह अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात 10 मिनट निकालें और अपनी जिंदगी का एक फाइनेंशियल गोल लिखें, जैसे मैं 1 साल में 1 लाख का इमरजेंसी फंड बनाऊंगा। इसे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और कल से उस पर काम शुरू करें। अब चलिए किताब की 6 मुख्य थीम्स को डिटेल में समझते हैं। नोट, थीम 1, मिलियनियर्स की रियल इमेज को समझना कॉन्सेप्ट। मिलियनियर्स साधारण लोग हैं। पहली थीम किताब के पहले सिद्धांत से शुरू होती है, लाइव वेल बिलो योर मीन्स। स्टैनली और डैंको बताते हैं कि ज्यादातर मिलियनियर्स वो लोग नहीं हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं। वे साधारण लोग हैं जो मॉडेस्ट हाउसेस में रहते हैं, यूज्ड कार्स ड्राइव करते हैं और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं। किताब में इन्हें PAWs, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, कहा गया है, जो अपनी इनकम के हिसाब से ज्यादा वेल्थ बनाते हैं। क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में मिलियनियर्स की इमेज गलत है। हम सोचते हैं कि वे बड़े घरों और महंगी कारों वाले लोग हैं, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि ज्यादातर मिलियनियर्स फ्रूगल, किफायती लाइफ जीते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक स्मॉल बिजनेस ओनर ने साधारण लाइफ जीते हुए लाखों की वेल्थ बनाई। मेरा अनुभव, मैं पहले सोचता था
कि अमीर लोग हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल को रिव्यू किया और अननेसेसरी खर्चे जैसे ब्रांडेड कपड़े कम किए। इससे मैंने अपनी सेविंग्स बढ़ाई। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त को लगता था कि अमीर बनने के लिए बड़ा घर और कार जरूरी है। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल किया और अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वह अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब है। प्रैक्टिकल टिप्स, मिथ्स तोड़ें, मिलियनियर्स की गलत इमेज को छोड़ें, वे साधारण लोग हैं। लाइफस्टाइल रिव्यू, अपने खर्चों को चेक करें और देखें कि क्या वे जरूरी हैं। फ्रूगल माइंडसेट, सिंपल लाइफ जीने की आदत डालें। बजट बनाएं, अपनी इनकम का 50% जरूरी खर्चों, 20% सेविंग्स और 30% वांट्स के लिए यूज करें। जर्नलिंग, अपने खर्चों और लाइफस्टाइल को रिव्यू करें। की टेकअवेज, मिलियनियर्स साधारण फ्रूगल लोग होते हैं। अपनी इनकम से कम खर्च करें, अननेसेसरी लाइफस्टाइल खर्चे कम करें। बजट और जर्नलिंग से फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएं। वेल्थ बनाना माइंडसेट से शुरू होता है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से मिलियनियर्स की रियल इमेज को समझें, अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल करें और फ्रूगल लिविंग शुरू करें। वेल्थ आपका इंतजार कर रही है। चलिए आज से फ्रूगल जर्नी शुरू करते हैं। थीम 2, फ्रूगल लिविंग कॉन्सेप्ट, कम खर्च ज्यादा सेविंग्स। दूसरी थीम किताब के दूसरे और तीसरे सिद्धांतों पर आधारित है। स्पेंड लेस देन यू अर्न और प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवर डिस्प्लेइंग हाई सोशल स्टेटस। लेखक बताते हैं कि मिलियनियर्स अपनी इनकम से बहुत कम खर्च करते हैं और स्टेटस सिंबल्स जैसे महंगी कार्स पर पैसे बर्बाद नहीं करते। क्यों जरूरी है? रिसर्च दिखाती है कि मिलियनियर्स फ्रूगल लिविंग अपनाते हैं। वे बजट बनाते हैं, डील्स ढूंढते हैं और अननेसेसरी खर्चों से बचते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक मिलियनियर ने सस्ती कार ड्राइव करके और मॉडेस्ट घर में रहकर अपनी वेल्थ बढ़ाई। मेरा अनुभव, मैं पहले ब्रांडेड कपड़े और गैजेट्स खरीदने में गर्व महसूस करता था, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने फ्रूगल लिविंग अपनाई। मैंने डाइनिंग आउट कम किया और सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू किया। इससे मैंने अपनी सेविंग्स को 2 गुना किया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा स्टेटस सिंबल्स जैसे महंगी वॉच पर खर्च किया। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपने खर्चे कम किए और SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वह अपने इमरजेंसी फंड के करीब है। प्रैक्टिकल टिप्स, बजट बनाएं, 50-20-30 रूल फॉलो करें। 50% नीड्स, 20% सेविंग्स, 30% वांट्स। डील्स ढूंढें, सेल्स, डिस्काउंट्स और सेकंड हैंड ऑप्शंस यूज करें। स्टेटस अवॉइड करें, महंगे ब्रांड्स और लग्जरी आइटम्स से बचें। एक्सपेंस ट्रैकिंग, हर खर्च को ऐप या नोटबुक में लिखें। मिनिमलिज्म, सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें। की टेकअवेज, फ्रूगल लिविंग वेल्थ की नींव है। अपनी इनकम से कम खर्च करें, स्टेटस सिंबल्स पर पैसे बर्बाद न करें, बजट और ट्रैकिंग से डिसिप्लिन बनाएं, मिनिमलिज्म अपनाएं। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से फ्रूगल लिविंग शुरू करें, अपने खर्चे कम करें और अपनी इनकम का स्मार्ट यूज करें। वेल्थ फ्रूगलिटी से बनती है। चलिए आज से फ्रूगल लिविंग की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 3, इन्वेस्टमेंट की आदतें। कॉन्सेप्ट, वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करें। तीसरी थीम किताब के चौथे सिद्धांत पर आधारित है। एलोकेट टाइम, एनर्जी एंड मनी एफिशिएंटली टू बिल्ड वेल्थ। लेखक बताते हैं कि मिलियनियर्स अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में। क्यों जरूरी है? रिसर्च दिखाती है कि मिलियनियर्स इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। वे कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर फोकस करते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक टीचर ने रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स से रिटायरमेंट तक मिलियनियर स्टेटस हासिल किया। मेरा अनुभव, मैं पहले इन्वेस्टमेंट से डरता था, सोचता था कि यह रिस्की है, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की। 1 साल में मेरे इन्वेस्टमेंट्स ने 12% रिटर्न दिया। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपनी सैलरी को खर्च करने की बजाय SIP और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया और आज वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब है। प्रैक्टिकल टिप्स, SIP शुरू करें, हर महीने अपनी इनकम का 10-20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें।
कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट बुक्स और कोर्सेज से सीखें। एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लें। की टेकअवेज, इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन की चाबी है। SIP और डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन से स्मार्ट डिसीजंस लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। छोटी राशि से भी शुरुआत करें और कंपाउंडिंग का जादू देखें। वेल्थ इन्वेस्टमेंट से बनती है। चलिए आज से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 4, इनकम बनाम वेल्थ कॉन्सेप्ट। हाई इनकम हाई वेल्थ। चौथी थीम किताब के 5वें सिद्धांत पर आधारित है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिस्प्लेइंग हाई इनकम। लेखक बताते हैं कि हाई इनकम होना वेल्थ की गारंटी नहीं है। मिलियनेयर्स अपनी इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, न कि स्टेटस सिंबल्स में। क्यों जरूरी है? रिसर्च दिखाती है कि कई हाई इनकम अर्नर्स जैसे डॉक्टर्स कम वेल्थ बनाते हैं क्योंकि वे अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक मिडिल क्लास बिजनेस ओनर ने अपनी इनकम को इन्वेस्ट करके मिलियनेयर स्टेटस हासिल किया। मेरा अनुभव, मैं पहले सोचता था कि ज्यादा सैलरी ही वेल्थ बनाएगी, लेकिन इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू किया। इससे मेरी नेट वर्थ बढ़ने लगी। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने हाई सैलरी होने के बावजूद सारी इनकम खर्च कर दी। इस थीम को अपनाने के बाद उसने अपनी इनकम का 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डाला। आज वह अपनी वेल्थ बढ़ा रहा है। प्रैक्टिकल टिप्स, वेल्थ फॉर्मूला, इनकम, खर्चे, शेयन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, शेयन वेल्थ। ऑटोमेशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें। हाई इनकम ट्रैप, हाई सैलरी को स्टेटस सिंबल्स पर खर्च न करें। नेटवर्थ ट्रैकिंग, अपनी नेटवर्थ, एसेट्स, लाइबिलिटीज को रेगुलर चेक करें। बजट, अपनी इनकम का स्मार्ट यूज करें। की टेकअवेज, हाई इनकम वेल्थ की गारंटी नहीं है। इनकम को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करें। ऑटोमेशन और नेटवर्थ ट्रैकिंग अपनाएं। हाई इनकम ट्रैप से बचें। वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपनी इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करें। स्टेटस सिंबल से बचें और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। वेल्थ आपकी पहुंच में है। चलिए आज से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करते हैं। थीम 5, एजुकेशन और करियर। चॉइस कॉन्सेप्ट, स्मार्ट करियर चॉइसेस 5वीं थीम किताब के 6ठे सिद्धांत पर आधारित है। चूज द राइट ऑक्यूपेशन। लेखक बताते हैं कि मिलियनेयर्स अक्सर ऐसे करियर्स चुनते हैं जो स्टेबल इनकम और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस, टीचिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज। क्यों जरूरी है? रिसर्च दिखाती है कि मिलियनेयर्स हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड करियर्स की बजाय स्टेबल और स्केलेबल करियर्स चुनते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक इंजीनियर ने अपने बिजनेस में स्मार्ट डिसीजंस लेकर वेल्थ बनाई। मेरा अनुभव, मैं पहले अपने करियर को लेकर कंफ्यूज था। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेबल फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग चुनी और साइड हसल शुरू किया। इससे मेरी इनकम और वेल्थ बढ़ी। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने हाई रिस्क स्टार्टअप में जॉब की, लेकिन कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। इस थीम को अपनाने के बाद उसने एक स्टेबल फील्ड चुनी और साइड बिजनेस शुरू किया। आज वह फाइनेंशियली सिक्योर है। प्रैक्टिकल टिप्स, करियर रिसर्च, स्टेबल और स्केलेबल करियर्स रिसर्च करें। साइड हसल, अपनी स्किल्स से साइड इनकम शुरू करें। लर्निंग, नई स्किल्स सीखें जैसे डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेटवर्किंग, अपने फील्ड में मेंटर्स और प्रोफेशनल से कनेक्ट करें। लॉन्ग टर्म प्लान, करियर को लॉन्ग टर्म वेल्थ के साथ अलाइन करें। की टेकअवेज, स्मार्ट करियर चॉइसेस वेल्थ बनाते हैं। स्टेबल और स्केलेबल फील्ड्स चुनें। साइड हसल से इनकम बढ़ाएं। लर्निंग और नेटवर्किंग से ग्रो करें। करियर को वेल्थ क्रिएशन के साथ अलाइन करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपने करियर को रिव्यू करें। स्टेबल और स्केलेबल ऑप्शंस चुनें और साइड हसल शुरू करें। वेल्थ स्मार्ट करियर चॉइसेस से बनती है। चलिए आज से करियर जर्नी शुरू करते हैं। थीम 6, पेरेंटिंग व फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएं। छठी थीम किताब के 7वें सिद्धांत पर आधारित है। रेज फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। लेखक बताते हैं कि
मिलियनेयर्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस सिखाते हैं ताकि वे अपनी वेल्थ बनाए रखें। क्यों जरूरी है? रिसर्च दिखाती है कि मिलियनेयर्स अपने बच्चों को फ्रूगल लिविंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सिखाते हैं। किताब में एक स्टोरी है कि कैसे एक मिलियनेयर फैमिली ने अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाया। मेरा अनुभव, मैंने अपने छोटे भाई को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की। इस थीम को पढ़ने के बाद मैंने उसे बजटिंग और एसआईपी के बारे में बताया। अब वह अपनी पॉकेट मनी का 20% सेव करता है। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने अपने बच्चों को महंगे गिफ्ट्स देने की आदत डाल दी थी। इस थीम को अपनाने के बाद उसने उन्हें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सिखाई। आज उसके बच्चे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, बच्चों को बजटिंग और सेविंग्स सिखाएं। पॉकेट मनी, बच्चों को पॉकेट मनी मैनेज करना सिखाएं। रोल मॉडल, खुद फ्रूगल लिविंग और इन्वेस्टमेंट्स का उदाहरण बने। लॉन्ग टर्म गोल्स, बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए प्रेरित करें। जर्नलिंग, बच्चों को अपने खर्चों को ट्रैक करना सिखाएं। की टेकअवेज, बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएं। पॉकेट मनी मैनेजमेंट से शुरू करें। खुद रोल मॉडल बने। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगली जनरेशन को पास करें। मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन, दोस्तों आज से अपनी फैमिली को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएं। बच्चों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू समझाएं। वेल्थ जनरेशंस तक चलती है। चलिए आज से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि वेल्थ बनाना कोई जादू नहीं है। यह फ्रूगल लिविंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन का नतीजा है। आज से एक छोटा स्टेप लें। अपने खर्चों को ट्रैक करें, एक इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन 6 थीम्स में से कौन सी आज से अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है वेल्थ क्रिएशन की सीढ़ियां चढ़ने का।